आप सभी को फिर से मेरा प्यार भरा जोहार। मैं सोनी और मेरे चैनल आशा सखी में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दीदी, आज के वीडियो में हम जानेंगे जो हम ऋण लेते हैं उस पर जो ब्याज लगता है उसके बारे में। ठीक है, ब्याज से संबंधित जितने भी प्रकार के हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी प्रकार के दिमाग में हमारे सवाल घूम रहे हैं, हर एक सवाल को आज हम जानेंगे। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं घर से अभी भी बाहर हूँ। ठीक है, ज़रा आप लोग देखिए मैं कहाँ हूँ। तो देखिए दीदी, मैं अभी डेंटल विभाग के हॉस्पिटल में आई हूँ। ये ओपीडी है डेंटल विभाग का। तो आप लोगों ने देखा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। ठीक है, जिस कारण मुझे बहुत ही परेशानी हो रहा है वीडियो बनाने में। देखिए, ये जो मेरा पेपर है ये भी मेरा रफ है, इसमें मैं बनाती हूँ। ठीक है, जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो चलिए आज हम जानते हैं ब्याज के बारे में। ठीक है, ब्याज से संबंधित जितने भी प्रकार की जानकारियाँ हैं, मैं सभी बेसिक चीज़ को आप लोगों को समझाऊंगी। ये एक स्वयं सहायता समूह की दीदी को जानना बहुत ज़रूरी है कि स्वयं सहायता समूह में जो ब्याज का लेन देन होता है वो किस प्रकार से होता है, क्योंकि अगर ठीक से नहीं पता रहेगा तो क्या होगा, समूह में गलत तरीका से ब्याज भी लिया जा सकता है और गलत तरीके से ब्याज दिया भी जा सकता है। ठीक है, तो ब्याज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जितने भी वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। और अगर आप मेरे सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दीदी, आज का हमारा टॉपिक है स्वयं सहायता समूह के ऋण पर ब्याज मांगने का नियम। ठीक है, जो नियम है उसके बारे में हम जानेंगे। जो समूह में ब्याज मांगने का नियम होता है वो क्या क्या है, इसके बारे में एक स्वयं सहायता की सदस्य को जानना जरूरी है। ठीक है, स्वयं सहायता समूह की सदस्य दीदी को जानना जरूरी है कि ब्याज का नियम क्या है। ठीक है, तो मैं लिख के रखी हूँ। ठीक है, यहाँ तो मुझे किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पा रही है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से हर एक प्रकार की जानकारी को दूं। ठीक है, तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है, समय के आधार पर ऋण पर ब्याज को लिया जाता है, अर्थात जब तक ऋण राशि को जिस समय तक वापस नहीं किया जाएगा तब तक ब्याज मांगा जाएगा। ठीक है, हमारा पहला बिंदु क्या है दीदी, कि अगर समूह से कोई भी दीदी ऋण लेती है तो वो क्या होगा, समय के आधार पर ब्याज लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जब भी कोई दीदी ऋण लेगी तो जब तक वो दीदी वापस नहीं करेगी तब तक उस दीदी को ब्याज चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं दूसरे बिंदु के बारे में। हमारा दूसरा बिंदु है, ब्याज का समय मासिक होता है, अर्थात जिस तिथि को ऋण वितरण हो रहा है अगले आने वाले महीने के ठीक उसी तिथि को उस ऋण का एक माह गिना जाएगा। जैसे 12 तारीख चौथा महीना 2022 को ऋण वितरण हुआ तो 12 तारीख पाँचवा महीना 2022 को एक माह गिना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरा नंबर में क्या है कि अगर हम ऋण लेते हैं तो उसका ब्याज चुकाने का समय क्या होता है, मासिक होता है। एक माह में एक बार ब्याज चुकाना होता है, जो हमारा शेष ऋण राशि रहता है उस पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जिस तिथि को हमारे समूह में ऋण वितरण होगा तो आने वाले ठीक उसी तिथि को उस ऋण का एक माह गिना जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जैसे मैं आप लोग को बताई कि अगर कोई 12 तारीख चौथा महीना 2022 को ऋण ली है तो उसके अगले आने वाले महीने में क्या तारीख हो जाएगा, 12 तारीख पाँचवा महीना। ठीक है, तारीख वही है, सिर्फ महीना बदला है। ठीक है, एक महीने बाद पाँचवा महीना और 2022 को एक माह उस ऋण का गिना जाएगा, यानी कि 12 तारीख पाँचवा महीना 2022 को उस ऋण का ब्याज लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब है तीसरा, हम चलिए जानते हैं। तो तीसरा नंबर में है, ऋण की वापसी करने में एक दिन भी अधिक होने पर 15 दिन या एक माह का ब्याज मांगा जाएगा। ठीक है, ये समूह का नियम होता है दीदी कि
अगर जैसे कि मैं आप लोग को बताई कि जिस तिथि को ऋण वितरण होता है अगले महीने ठीक उसी तारीख को उस ऋण का 1 महीना पूरा हो जाता है। लेकिन अगर उस तारीख से आगे हम चले, 1 दिन भी लेट में हम चुकाएंगे तो 15 दिन का और अधिक ब्याज देंगे या उस महीने का पूरा ब्याज देंगे। ठीक है, जैसे कि मैं भी एक समूह चलाती हूँ और मेरे समूह का नियम है कि अगर जब महीना कंप्लीट हुआ तो उस महीने में हम नहीं दिए ब्याज और हम दूसरे महीने में दे रहे तो उस पूरे महीने का ब्याज मेरे समूह में लिया जाता है। तो कहीं कहीं 15 दिन का भी लिया जाता है। ठीक है, तो ये भी समूह का नियम है। ऐसा नहीं है कि कोई दीदी को कहना है कि ये 1 दिन पार हुआ, 2 दिन पार हुआ तो मैं 1 महीने का या 15 दिन का क्यों चुकाऊंगी, ऐसा नहीं है, ये समूह का नियम है। ठीक है, ये था हमारा। अब हमारा चौथा नंबर है, 1 माह में शेष ऋण राशि पर 1 बार ब्याज देना होता है और 1 माह के अंदर ब्याज देने के बाद बचा हुआ किस्त को वापस करने से दूसरा ब्याज नहीं लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1 माह में सिर्फ 1 बार ही ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए आपके समूह में आपको 5,000 का ब्याज देना है। ठीक है, तो 5,000 का ब्याज आप दिए और मान लीजिए आप 2,000 किस्त दिए। ठीक है, 5,000 का पूरा ब्याज दिए और किस्त 2,000 दिए तो आपके पास 3,000 बचा हुआ था। लेकिन ऐसा हुआ कि आपके पास में इसी महीने के अंदर फिर से आपके पास 3,000 आ गया तो आप सोचे कि मैं अगले महीने का क्यों दूंगी, मैं इसी महीने में सारा क्लियर कर देती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि जब आप फिर से 3,000 इस महीने में देंगे तो आपको फिर से ब्याज देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जब आप एक बार ब्याज दे चुकी हैं तो आपको इस महीने का ब्याज नहीं लगेगा, आप पूरा अपना किस्त क्लियर कर देंगी तो भी। ठीक है, अगर आपके समूह में ऐसा होता है कि आपको फिर से ब्याज देना पड़ेगा तो ऐसा नहीं है। आप मेरे वीडियो को देखिए और सीखिए कि ब्याज का क्या नियम होता है। ठीक है, तो ये हमारा था चौथा नंबर का कि 1 महीने में 1 ही बार ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम चलिए जानते हैं 5वें के बारे में। ठीक है, तो हमारा 5वां नियम है, ऋण पर ब्याज चक्रवर्ती चलता है। ठीक है, जो ऋण का ब्याज होता है दीदी वो चक्रवर्ती चलता है, जितना शेष ऋण राशि रहेगा वो प्रत्येक महीना बढ़ते जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं बताई हूँ, जैसे 500 रुपये को 5 माह तक नहीं वापस किया जाए तो 5 माह में 25 रुपये ब्याज होगा। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक महीना का 5-5 रुपया करके 25 रुपया हो जाएगा 5 महीना का। ठीक है, लेकिन 500 रुपये को प्रत्येक माह में 100 रुपये वापस करने पर 5 माह में 15 रुपये ब्याज होगा। ठीक है, यहाँ पे पहले क्या हुआ, जो 500 रुपये था उसको हम 5 महीना तक एक भी ना किस्त दिए ना ब्याज दिए तो 5 महीना में हमारा ब्याज कितना हो गया, 25 रुपया। लेकिन दूसरे में क्या बोल रहे हैं कि 500 रुपये था उसको हर एक महीना में 5 महीना में प्रत्येक महीना में 100 रुपया करके हम देते चले गए तो हमारा जो ब्याज था वो कम होते चला गया। तो 5 महीना में हमें कितना ब्याज लगा, 500 का अगर हम प्रत्येक महीना दिए तो 15 रुपया लगा और जब हम नहीं दिए तो 25 रुपया लगा। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ब्याज है वो चक्रवर्ती होता है, जो शेष रहेगा ऋण उसी पर ब्याज चक्रवर्ती चलेगा। ठीक है, अब छठा नंबर में है, शेष ऋण राशि पर ब्याज लगता है। ठीक है, शेष ऋण राशि जो रहता है उस पर ब्याज लगता है। जैसे 500 रुपये ऋण को 200 रुपये वापस कर दिया जाए तो केवल 300 रुपये पर आने वाले समय पर ब्याज लगेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि अगर ऋण का राशि कितना है, 500 रुपये है और 500 रुपये में से आप इस महीने में 200 वापस कर दिए तो आने वाले समय में आपको कितना का ब्याज देना पड़ेगा, 300 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जितना आप शुरू में लिए थे उतना का ब्याज हमेशा देंगे, ऐसा नहीं है। जितना आपका बचा हुआ रहेगा, ठीक है, उसी पर आपको ब्याज लगेगा। इसीलिए यहाँ पे है शेष ऋण राशि पर ब्याज लगता है। ठीक है, वितरण राशि पर नहीं लगता है, किस पर लगता है, शेष ऋण राशि पर लगता है। ठीक है, अब हम जानते हैं हमारा 7वां नियम के बारे में। तो हमारा अंतिम है दीदी, ये बहुत ही समझने वाली बात है। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझिए क्योंकि मैं अभी घर से बाहर हूँ तो मैं आप लोगों को ये रफ कॉपी में ही समझाने का कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जब मैं घर जाऊँगी तो बोर्ड में आप लोगों को फिर से इस टॉपिक पर समझाऊंगी। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और समझने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो आप लोग समझिए। तो 7वां बिंदु है, 50 रुपये से कम राशि के लिए ब्याज नहीं लिया जाता है, लेकिन 50 रुपये से अधिक राशि पर एक
रुपए यानी 1% ब्याज लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे स्वयं सहायता समूह में ब्याज का प्रतिशत कितना होता है, 1% होता है। ठीक है, लेकिन अगर जो हमारा किस्त है वो कितना रहेगा, 50 रुपये से कम रहेगा, तो 50 रुपये से कम रहेगा तो उसका ब्याज बिल्कुल ही नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर जो हमारा किस्त है वो क्या रहेगा, 50 रुपये से अधिक रहेगा, क्यों ना वो 51 रुपया ही हो, तो उसका कितना लिया जाएगा, पूरा 1% ऋण लिया जाएगा। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है। इसके बारे में मैं आप लोगों को अच्छे से बोर्ड में बताऊंगी, जब मैं घर चली जाऊंगी तो बहुत अच्छे से इस टॉपिक के बारे में बताऊंगी। तो अभी फ़िलहाल आप लोग समझिए कि अगर 50 रुपये से कम रहेगा तो उसमें बिल्कुल ही ब्याज नहीं लिया जाएगा, और 50 से अधिक रहेगा तो उसमें पूरी 1% ब्याज जोड़ा जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे समझाई हूँ, जैसे कि 545 रुपये का एक माह का ब्याज कितना लिया जाएगा, 5 रुपया लिया जाएगा। ये 5 रुपया किसका लिया जा रहा है, 500 रुपये का 5 रुपया लिया जा रहा है, और 45 रुपया का यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 555 रुपया। ठीक है, 555 रुपया का एक माह का ब्याज कितना लग जाएगा, 555 रुपया का ब्याज एक माह का कितना, 6 रुपया होगा। ठीक है, यहाँ पे 6 रुपया क्यों है, क्योंकि ये 50 से अधिक है। ठीक है, 50 से अधिक है तो 1 रुपया जुट गया, इसीलिए यहाँ पे ब्याज कितना हो गया, 6 रुपया ब्याज हो गया। ठीक है, तो ये सभी जानकारी थे जो ब्याज से संबंधित थे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है इस ब्याज के बारे में। जो दीदी ऋण ले रही है उस दीदी को भी, और जो ऋण दे रही है उस दीदी को भी, यानी कि समूह की सभी सदस्य दीदियों को ब्याज की सभी जानकारियों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि मैं इस वीडियो में बताई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो दीदी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ब्याज से संबंधित अब किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा, किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठेगा आपके पास में, और मुझे लगता है कि मैं सभी प्रश्न का जवाब दे चुकी हूँ। तो दीदी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हर एक प्रकार की पुस्तकों की लेखा के बारे में बताती हूँ। तो दीदी आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखे इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।